आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट पार्टनर के फीलिंग्स लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको माँ काली ये मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं कि नो कांटेक्ट पार्टनर मतलब जिस पर्सन के साथ आपका बातचीत बंद है वो क्या सोच रहे हैं और माँ का एडवाइस क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शंस भी चेक करेंगे। ओके, सो अगर आप आपके पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे हो और आपको जानना है कि वो क्या सोच रहे हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। पॉइंट नंबर 1, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। पॉइंट नंबर 2, ना ही कोई स्पेल वगैरह सेल करता हूँ। और पॉइंट नंबर 3, यूट्यूब में ही मैं सिर्फ हूँ, कोई भी इंस्टाग्राम या फिर अदर जो फीचर्स है सोशल मीडिया का उस पर नहीं हूँ। तो आप यहाँ पे मुझे कंप्लीटली मिल सकते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है। लाइक कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शंस पे थैंक यू महाकाल लिख दीजिएगा। ओके, बस आपके पर्सन जिसके साथ बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है, वो क्या सोच रहे हैं। जजमेंट। ओके, थ्री ऑफ शोर्ट्स, द स्टार। जजमेंट का क्लैरिफायर क्या है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ शोर्ट्स का क्लैरिफायर क्या है? थ्री ऑफ शोर्ट्स का क्लैरिफायर, ओह द सेवन ऑफ कप्स। ओके, एंड द स्टार कार्ड का क्लैरिफायर क्या है? द जस्टिस, सेवन ऑफ शोर्ट्स। आप दूसरों के साथ झूठ बोल सकते हो बट खुद के साथ नहीं। आई थिंक आपके पर्सन का ही वह सेम ही चीज है। अपने प्रोटेक्शन, अपनी सिक्योरिटी, अपना सेफ फ्यूचर, ये सब देख के इन्होंने आपको छोड़ दिया और प्रोबेबली नो कांटेक्ट किया, प्रोबेबली कनेक्शंस को काइंड ऑफ हटा दिया। इनको लगा था कि ये सक्षम होंगे, इनको लगा था बहुत बहुत इजी रहेगा मूव ऑन, बहुत इजी हो जाएगा, आप भी भूल जाओगे, ये भी भूल जाएगा। बट यहाँ पे कर्मा हिट किया है बेसिकली इनके सिक्योरिटी के जगह पे। सो हो सकता है कि जिस इंसान के लिए वो आपको छोड़ा या फिर जिस चीज के वजह से नो कांटेक्ट हुआ, आज वही चीज उनका असलियत दिखा रहे हैं। सो द जजमेंट कार्ड मीन्स जब यूनिवर्स डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्स के अनुसार कुछ चीज होना चाहिए, तब हम लोग अगर गुड कर्मा किए हैं तो उसका गुड रिजल्ट्स मिलता है और अगर बुरा कर्मा किए हैं तो उसका बुरे रिजल्ट्स। आई थिंक सेम चीज द सेवन ऑफ शूट्स, ये आपको साथ चीट किया था, झूठ बोला था, फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया था, झूठा स्टोरी बनाया था, एंड इसीलिए यूनिवर्स इनको ठिकाने लगा रहे, यूनिवर्स इसके अक्ल को ठिकाने लगा रहे हैं। सो अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये कितना बड़ा अन्याय किया है, ये कितना बड़ा गलत काम किया है और इनको पछतावा है। आप उनको सिक्योरिटी दे रहे थे, शेल्टर दे रहे थे, स्पेस दे रहे थे, समझ रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, ये सब चीज उनको बोरिंग लगा एंड उनको अचानक कुछ चीज बहुत अच्छा लगा एंड दे जस्ट वेंट। अब यूनिवर्स क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स इसको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं। तो रीअवेकनिंग हो चुका है, रियलाइजेशन हो चुका है। इस इंसान को लग रहा है कि ये कितना बड़ा गलत था, गलत इंसान को ट्रस्ट करके चुना लग गया। हो सकता है किसी किसी के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने कोलीग के साथ या फिर बिजनेस पार्टनर के साथ या फिर कुछ ऐसे ही सेम काम रिलेटेड चीज के साथ, या फिर ऐसा हो सकता है कि घर वालों की साजिश में फंस के कुछ किए थे एंड आई थिंक इनको इनके सिक्योर जगह को छोड़ना पड़ा। हो भी सकता है कि चीज़ें बैकफायर हुआ और इसके लिए इसका जॉब लॉस हुआ, बिजनेस पे नुकसान हुआ, या फिर इनके फैमिली इनके अगेंस्ट पे हो गए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर इसके साथ आपका कोई सीक्रेट चीज चल रहा था तो वो काइंड ऑफ ओपन अप हो गए। सो आई फील कि इस इंसान को जिस चीज का डर था वही हुआ और लगभग मुझे लग रहा है कि इनका ये अब क्लूलेस है, होपलेस है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, हार्ट ब्रेक है। या तो किसी ने इनको तोड़ के चले गए, इनको चीट करके चले गए, या फिर इनके साथ कुछ गलत हुआ है, होना ही चाहिए बिकॉज इन्होंने आपको काइंड ऑफ झूठ बोल के कुछ किया था, या फिर कुछ ना बोल के काइंड ऑफ नो कांटेक्ट करके चले गए थे एंड नाउ दे आर मिसिंग यू।
नाउ दे आर मिसिंग यू, नाउ दे आर क्राइंग फॉर यू। द सेवन ऑफ कप्स वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जैसे तैसे करके वो आपके लाइफ में आना चाहते हैं और काइंड ऑफ वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कितना गलत है, और काइंड ऑफ मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो सॉरी बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लाइक द थ्री ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के नहीं, मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और लाइफ चाहिए। और ये तब होता है ना जब कोई इंसान रिलेशनशिप को एक लैडर की जैसे दिखता है कि मुझे बेहतर ऑप्शंस और बेहतर ऑप्शंस में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ये वो। एंड आई थिंक कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही इनोसेंट थे, आप इस इंसान को प्यार किए थे अनकंडीशनली, वो आपके प्यार को ठुकरा के किसी और के पास चले गए। इट्स कहने में जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं। ये आपका दिल तोड़ा ही सिर्फ नहीं है, ये आपका सब कुछ छीन लेके चले गए थे। एंड नाउ वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा लॉस किया, और वो समझ में आ रहा है उनका कि आपको खोना ही उसके लिए सबसे बड़ा लॉस है। कोई जॉब लॉस कुछ भी उनके लिए लॉस जैसा नहीं है, बट आपका खोना ही आपको, वो उसको लगता है कि वो कंप्लीटली आपको खो दिए है। ओके, वो उसको लगता है कि आप कभी उनकी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, बिकॉज हमेशा उन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, आपके कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। द सेवन ऑफ कप्स जब भी आप कुछ बोलते थे उसको वो बाय साइड पे रख देते थे। ऐसा भी मुझे लगता है कि आपने उनको वार्न किए थे किसी के बारे में, बट उन्होंने नहीं सुना, एंड अल्टीमेटली वही हुआ जो इनको होना चाहिए। तो थ्री ऑफ शॉर्ट्स बेसिकली यही बताते हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि चीजें उनके मुताबिक होगा, बट चीजें हुआ आपके मुताबिक। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके साथ वो जितना बुरी तरीके से अन्याय किया है, जो इनजस्टिस किया है, उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है। नाउ द स्टार विद द जस्टिस, अब आए ऊंट आसमान के नीचे। द स्टार मीन्स हीलिंग, टावर मोमेंट हो चुका है, अवेकेंड हो चुके हैं, सही रास्ते पे आना है। सही रास्ते पे आने के लिए ईश्वर उनको किसको भेजे हैं उनके लाइफ में? आपको। नाउ दे आर वांटिंग यू, वो आपको चाह रहे हैं। लाइक उनको और कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, सिर्फ आप चाहिए। द स्टार कार्ड मीन्स हीलिंग। दरअसल हीट ऑफ द मोमेंट ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के बाद रियलाइजेशन होता है कि क्या कितना हम चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ आप 1 साल बात नहीं कर रहे हो, 1 महीना बात नहीं कर रहे हो, और आप धीरे धीरे अपने आप को हील कर रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि इतना प्यार करके फायदा क्या हुआ, नुकसान हुआ क्या, मिला मुझे कुछ नहीं। आप इस इंसान को वन साइडेड लवर के तौर पे अपने लाइफ में एक्सेप्ट किए हो, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि देखो आपने अपना काम किए हो और आपने अनकंडीशनली किए हो। द स्टार, आपको कुछ भी पता नहीं था, आपको दिल में जो आया आपने किए। अब यूनिवर्स जस्टिस प्रदान कर रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपोलॉजी मांगने के लिए आ रहे हैं। किसी किसी के लिए इतना ज्यादा दूरियां बढ़ चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ अपोलॉजी। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये डिवोर्स का डिसीजंस भी लिए थे, या फिर आप दोनों डिवोर्स्ड हस्बैंड वाइफ हो, पार्टनर भी हो, सेपरेशन में हो, और अब वो आके माफी मांगेंगे हाथ पकड़ के, या तक कि वो भी एक बहुत बड़ा अपोलॉजी लेटर सेंड करेंगे। आई थिंक वो दिल से बहुत बुरा फील कर रहे हैं, वो दिल से काइंड ऑफ अपने अपने गम को काइंड ऑफ फील कर पा रहे हैं कि देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, और काइंड ऑफ वो ना ऐसा, मतलब वो खुद को बुद्धू बना रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, आपको क्यों बुरा लगेगा, वो तो पहले से ही, पहले दिन से ही तो सही था, आपने ही उनको उनके मतलब आपके करीब उनको लेकर आए, वो पहले दिन से बहुत श्योर था। बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपके साथ डिसऑनेस्ट थे और वो आपके साथ झूठ बोला था ना। वो रिलेशनशिप को हील करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं मेरे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। दे जेन्युइनली फील सॉरी फॉर यू, दे जेन्युइनली फील सॉरी फॉर यू, दे जेन्युइनली वांट यू, कि मुझे आप चाहिए, क्योंकि आपको मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था। आप इतने अच्छे हो मुझे नहीं पता था, आप इतने ऑनेस्ट हो मुझे नहीं पता था, आप मुझे माफ कर दिए, बट कैसे? आप मुझे फिर से मुझे आप अपने लाइफ में बुलाओ, काइंड ऑफ ऐसा सोच रहा है वो। रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड द जस्टिस मीन्स कि कहीं ना कहीं द ट्रुथ इज कि आप चाहे किसी को भी बुद्धू बना सकते हो, बट ईश्वर हर चीज को देखते हैं। सो उसको आना है आपके पास, उसको माफी मांगना है, क्योंकि आपका कोई गलती नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फॉल्स एलिगेशंस, यहाँ तक कि वो एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किए, आपको उनके जिंदगी से भगाने के लिए बहुत कोशिश किए। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो आपको इनसिक्योर बना दिया, ट्रॉमा क्रिएट किया, आपको आइसोलेट किया, ग्रुपिज्म किया, आपको कॉर्नर किया गया, आपके बारे में पीछे बहुत कुछ बोला गया। और अब इनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है,
आप मतलब अपने ही कर्मों फल को वो भुगत रहे हैं। ओके, लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। व्यूअर्स का जो पार्टनर है जो नो कांटेक्ट में है उनका नेक्स्ट एक्शन, पेज ऑफ शोर्ट्स। ओके, मैसेज भेजेंगे, क्वीन ऑफ शोर्ट्स। ओके, द सेवन ऑफ wands। पेज ऑफ शोर्ट्स का क्या क्लैरिफायर है? The page of wands, definitely message exchange, passionate message exchange, logical conversations, passionate conversations। queen of swords का क्या clarifier? ace of cups, सच्चाई। seven of wands का क्या clarifier? द फाइव ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपके फ़ोन नंबर्स ढूंढ रहे हैं या फिर आपके सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कब आप अवेलेबल हो, कहाँ पे आप निकलते हो, किस तरीके का बातें करते हो। सो आई थिंक ये आपको मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं उनके लाइफ के बारे में कि मेरा बात सिर्फ आप सुनो, यकीन करना नहीं है, सिर्फ सुनो, मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे साथ ये चीजें हुआ था। क्वीन ऑफ शोर्स एंड द एस ऑफ कप्स, दिल को पिघलने की कोशिश कर रहे वो। देखिए क्वीन ऑफ शोर्स मीन्स कि इनको पता है कि आप सच सुनेंगे, आपके साथ झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा, और वो कन्फेस करेंगे अल्टीमेटली कि मुझे प्यार है, मुझे एहसास हुआ है ऐसा। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइव ऑफ कप्स मीन्स कि वो अपना गलतियों को स्वीकार करेंगे एंड अपने आप को डिफेंड करेंगे कि देखो मेरा हालात ऐसा था, लाइक बिकॉज ऑफ सम रीजन इन्होंने किया। क्वीन ऑफ शोर्स ऑल्सो वो किसी और के बारे में भी बता सकते हैं। हो सकता है कि इस इंसान का टॉक्सिक वाइफ या फिर टॉक्सिक हस्बैंड था, या फिर कोई एक ऐसा फैमिली मेंबर था जिसके, या फिर कोई एक ऐसा दोस्त था जो काइंड ऑफ गेम प्ले किए है उनके साथ, कुछ ऐसा बात भी वो कर सकते हैं। बट मैं नेक्स्ट एक्शंस पे देख सकता हूँ वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, कुछ मैसेजेस वो भेजेंगे, हो सकता है वो ब्लॉक्ड अकाउंट पे भी वो मैसेज भेजेंगे। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप इसको ब्लॉक करके रखे हो और आप स्पैम चेक कर रहे हो, कुछ ऐसा, तो आपको उसका ऐसे मैसेजेस मिलेगा। और क्वीन ऑफ कप्स वो सीधे सीधे अपना दिल का बात कहेंगे, लाइक जो सच्चाई है वो बताएंगे। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स विद द फाइव ऑफ कप्स, काइंड ऑफ वो पास्ट के बारे में, जो पास्ट में आप दोनों के बीच कुछ हुआ था, उसको वो डिफेंड करेंगे। लाइक उनका कुछ दोष नहीं था, या फिर किसी के कहने को, मतलब कहने के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ किए थे। सो वो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मुझे माफ कर दो, ऐसे काइंड ऑफ वाइब्स। लेट मी सी इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस, माँ काली का एडवाइस नो कॉन्टैक्ट के लिए क्या है। लेट मी सी माँ काली के एडवाइस नो कॉन्टैक्ट के लिए क्या है। लेट मी सी माँ काली के एडवाइस। Okay, the first card is the Fool. Okay. The next card is the Seven of Pentacles. Oh, the next card is the Magician. फुल का क्लैरिफायर क्या है माँ? फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर क्या है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैजिशियन का क्लैरिफायर क्या है? ओके, टेन ऑफ कप्स। ओके, सो माँ का एडवाइस यही है दैट टावर मोमेंट हैज हैपेंड। ये इंसान वाकई में बदल गए हैं और वो काइंड ऑफ आपके साथ एक नए
ऑफर लेके आ रहे हैं, प्रोबेबली रिकंसिलिएशंस के लिए वो आ रहे हैं, द फुल विद द फोर ऑफ वांड्स। लाइक अब यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ मिले, बात करें एंड सेलिब्रेट करें अपने रिलेशनशिप को, सेलिब्रेट करें टुगेदरनेस को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे होने वाला है एक एक ऐसा इवेंट जहाँ पे काइंड ऑफ आपको कुछ करना नहीं होगा, एज इफ लाइफ आपको उनके पास लेकर जाएगा और इस टाइम पे आपको छलांग लगाना है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं द वेटिंग पीरियड इज ओवर। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके पार्टनर धीरे धीरे बदलना स्टार्ट किए हैं। लाइक अब आपके पार्टनर को पता है कि किस तरीके से उनको आपको प्यार करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक वो सेल्फ रिफ्लेक्ट किए हैं और आप भी बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट किए हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, नहीं तो आपको ये रीडिंग नहीं देखते। द सेवन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको भी पता चला है कि कहाँ पे आप गलती किए थे और आपके पार्टनर को भी पता चला है कि कहाँ पे उन्होंने गलती किए थे, और आप दोनों वो पास्ट मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करेंगे। एंड द मैजिशियंस विद द टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे साफ साफ बात है कि डेफिनेटली आप दोनों बने ही हो इस टाइम पे रिकंसाइल करने के लिए, क्योंकि होने वाला है एक बहुत ही प्यारा सा नए रिलेशनशिप जहाँ पे परमानेंट खुशियाँ, जहाँ पे परमानेंट लॉन्ग टर्म इमोशनल सेटिस्फेक्शन छुपा रहेगा। द मैजिशियन मीन्स कि आप अगर स्पेल किए थे, मैनिफेस्ट किए थे, माँ काली से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि इस इंसान को मेरे लाइफ में लेकर आओ माँ, तो ये होने वाला है, क्योंकि बहुत साल से शायद आप इंतजार कर रहे थे इस इंसान के लिए, या फिर इस पल का ही इंतजार था कि कब वो अपनी गलतियों को समझेंगे, या फिर इस पल का इंतजार था कि कब वो उस थर्ड पार्टी या फिर उस फैमिली इन्फ्लुएंस से बाहर आके मुझे चुनेंगे। सो दे आर अबाउट टू लव यू, दे आर अबाउट टू गिव यू कमिटमेंट, दे आर अबाउट टू टेक ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, उनके तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहा था आपको। लाइक आप ही पुश कर रहे थे, आप ही इनके सामने जा रहे थे, वो कोई रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा योग बन रहा है आप दोनों के रिकंसिलिएशंस के लिए, और अब चीजें धीरे धीरे होगा, बट होगा। लाइक सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे आपको एंडलेस वेटिंग पीरियड में आपको रहना पड़ा था, लाइक पिछले 7 साल से शायद आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पे आप भाग रहे थे इस इंसान के पीछे, या फिर शादी के पीछे, या फिर रिलेशनशिप के पीछे, रिकंसाइल के पीछे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जितना आप दोनों बात किए उससे कई गुना ज्यादा दिन सेपरेशंस पे गुजर गए हैं। तो इतने दिनों के बाद भी कोई फीलिंग्स चेंज नहीं हुआ है, इतने दिनों के बाद भी आप दोनों बदल नहीं गए हो, आप दोनों सेम हो, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का मैच्योरिटी वापस आए हैं। आई थिंक वो बिल्कुल इमेच्योर सा बिहेव कर रहे थे, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते थे, बट अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अब वो आपको देखते हैं एज अ मैजिशियंस। मतलब लाइक आपको वो पहले देखते थे कि आप लाइक बहुत इनसिक्योर फील करते थे, या फिर आप इस इंसान को फॉलो करते थे, या फिर आपका कोई इंडिविजुअलिस्टिक व्यू नहीं था, आप इसके हाँ पे हाँ बोल रहे थे, बिकॉज उनको लग रहा था कि आप रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, आप रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हो, तो आप उनकी नज़र में बहुत बोरिंग दिख रहे थे। बट इस बार वो देख रहे हैं कि नहीं, आप अपनी जिंदगी में, अपने लुक्स में, अपने पर्सनैलिटी में काफ़ी हद तक चेंजेस लेके आए हो, और अब आप एक नए पर्सन में बदल गए हो भी सकता है कि अब आप अपने सपना खुद देख रहे हो, या फिर अपना लाइफ प्लान कर रहे हो कि अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। आई थिंक इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको उनका खुद का इंस्पिरेशंस मान रहे हैं। लाइक अब वो बताएंगे कि वो कितना आपको मिस किए हैं, कहाँ पे उनको लगा कि आप उनके लिए बने हो। सो मुझे लगता है कि गलती सबके साथ ही होता है, ये में से साफ बता रहे हैं कि आप दोनों का पास बहुत बुरा है, शायद बिगिनिंग बहुत बुरा था, बट एंडिंग होने वाला है बहुत बढ़िया। सो बैड बिगिनिंग मेक्स अ गुड एंडिंग, जो हम लोग बात कहते हैं, वो इस रिलेशनशिप पे साफ झलक रहा है। द स्टार विद द टेन ऑफ कप्स विद द मैजिशियंस, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटकम मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप दोनों रोएंगे, बहुत ही इमोशनल सा हग आप एक दूसरे को करेंगे, और डीप इमोशनल कन्वर्सेशंस, लाइक लॉन्ग शेयरिंग, लाइक वो मिस करेंगे, वो सच में अपना फीलिंग्स को बयां करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, डिटेल मैसेज, डिटेल कॉल, या फिर 1-2 घंटे का वीडियो कॉल हो सकता है, होगा। और यही आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आई थिंक सब चीज का एक परफेक्ट टाइम है। तो आई फील कि आप होपलेस होके बैठे हो, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता है,
बट अब होने वाला है द ट्विस्ट, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स आपके सामने एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं जिससे आप दोनों सिर्फ एक साथ नहीं होंगे, चिपक के रहेंगे परमानेंटली. सो इट्स गोइंग टू बी अ परमानेंट रियूनियन, इट्स गोइंग टू बी लाइक अ हेवनली एक्सपीरियंस. आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि आप इस इंसान के लिए बने हो, और इसको पता चल जाएगा कि आप वो दोनों डिवाइनली कनेक्टेड है. लाइक आप शिव वो शक्ति, आप शक्ति वो शिव. तो यहाँ पे एक डिवाइन रियूनियन हो रहा है इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन का. विद इन 24 आवर्स किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, या फिर विद इन दिस मंथ मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है, बिकॉज आपने मैनिफेस्ट करे थे बहुत साल से, और ये होने वाला है. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली, थैंक यू फॉर रिकंसिलिएशंस. एंड आप हाइप कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्यार कीजिए. बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट.